नमस्कार साथियों। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महान योद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया है और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का वर्णन भी हुआ है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनके बिना उन्हें अपना उद्देश्य प्राप्त करना नामुमकिन था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि पौराणिक स्त्रियां जैसे मंदोदरी रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली के पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम की पत्नी के रूप में, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता एवं पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में 5 स्त्रियों को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है। जिस स्वरूप में हम अपने पौराणिक इतिहास को देखते हैं, उसे विशिष्ट रूप को गढ़ने का श्रेय इन स्त्रियों को देना। इन 5 कन्याओं में से मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है, तो वहीं द्रौपदी और कुंती का संबंध महाभारत से है। इन 5 स्त्रियों ने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, उनकी कथा भी अद्भुत है। ये 5 स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। तो आइए संक्षेप में जानते हैं इन 5 कन्याओं के बारे में और क्या था इनका जीवन। देवी अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाद में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल पूर्वक भोग किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्र को और देवी अहिल्या को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप भी दिया था। परंतु इस श्राप के अंतिम में उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके द्वारा उनकी मुक्ति भी होती है। दूसरी पंचकन्या है द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उन्हें यागिनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया क्योंकि द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान थी। महाभारत काल में 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद इन्होंने अपने सतीत्व को हमेशा बनाए रखा और इन्हें चिरकुमारी होने का वरदान भी प्राप्त था। तीसरी पंचकन्या है तारा। तारा एक अप्सरा की पुत्री थी, जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुसेन दोनों ही इन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु बाद में यह निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति बनेगा और जो दाहिनी ओर खड़ा है वह उसका पिता बनेगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया, परंतु बाली की मृत्यु के झूठे समाचार के कारण तारा बहुत दुखी हो गई थी और उन्हें सुग्रीव से विवाह करना पड़ा। परंतु उन्होंने भी अपने सतीत्व धर्म का पूरे मन से पालन किया था और उन्हें भी प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। चौथी पंचकन्या है कुंती। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र थे। पृथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद में दे दिया था। इस कारण इनका नाम कुंती पड़ा और अपने माता पिता से दूर रहने के कारण इन्हें पृथा भी कहा जाता था। हालांकि कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से ही हुआ था। इसके अतिरिक्त उनका विवाह कभी किसी और से नहीं हुआ, परंतु एक श्राप के कारण माता कुंती ने अपने 3 पुत्रों को अन्य देवताओं से प्राप्त किया था और माता कुंती हमेशा श्री कृष्ण को अपने पुत्र के समान प्रेम किया और अंत तक पुत्र के समान प्रेम करती रहीं। महाभारत के अंतिम में एक स्थान पर यह वर्णन भी है कि जब श्री कृष्ण पांडवों को छोड़कर अपने द्वारिका की ओर जाने लगे, तब माता कुंती ने उनसे कहा कि जब तक दुख था तब तक तो तुम हमारे साथ थे, और अब जब सुख के दिन आए हैं तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो कृष्ण। इससे तो अच्छा हमारे दुख के दिन ही थे। 5वीं पंचकन्या है मंदोदरी। पंचकन्याओं में से मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस मायासुर की पुत्री थी, परंतु उनकी माता का नाम हेमा था, जो एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, परंतु वह आधी दानव भी थी।
और भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी भी पूरे मन से अपने सतीत्व धर्म का पालन जीवन भर किया, परंतु उन्हें भी रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम के आदेश पर विभीषण से विवाह करना पड़ा। तो इस तरह दोस्तों यह था पंच कन्याओं का संक्षिप्त विवरण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।